प्रिय मित्रों, नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल माँ भक्ति रस में हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, कुछ नया, कुछ अनूठा कर दिखाने की चाह अगर किसी व्यक्ति को नाम और सम्मान दिला सकती है तो वही ललक उसमें आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्टि का संचार भी कर सकती है। परंतु उसके लिए आवश्यकता है केवल सही सोच और सही राह की। इसी के मद्देनजर अपने एकत्रित संग्रह में से कुछ खास और चुनिंदा लघु कहानियां आप सबके लिए प्रस्तुत है। मेरा अनुरोध है कि आप इन्हें सुने और इनमें से कुछ शिक्षा लेकर उसका लाभ उठाएं। आशा है ये प्रेरणात्मक प्रसंग और प्रेरणात्मक स्रोत बनकर आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपके जीवन को सफल बनाने में अवश्य सहायक सिद्ध होंगे। क्योंकि मैं खुदा तो नहीं जिसे कोई कम नहीं, सह लेता हूँ हर गम, ये भी तो कोई कम नहीं। ठोकरें खाकर ही मिलती है मंजिलें, मेरी किस्मत छीन ले जो, ये भी किसी में दम नहीं। आपका सहयोग ही मेरी गतिशीलता, प्रोत्साहन और सफलता का बीज मंत्र है, जिसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा जो आप मेरा सहयोग करते हैं। मित्रों, हर रोज मैं आपको छोटी छोटी सी कहानियां सुना रहा हूँ। इन कहानियों से आपको रोज कुछ ना कुछ लाभ मिलता है और हमारे समाज में ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन ठोकरों की कमी है। और ज्ञान असली तभी प्राप्त होता है जब इंसान को ठोकर लगती है। और ये ठोकरें जब लग जाती है तब इंसान के मुंह से एक एक शब्द मोती की तरह निकलता है। ये जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूँ, ये ऋषि मुनियों के मुख द्वारा निकली हुई है। ये हमारी भलाई के लिए उनके मुख द्वार से निकली हुई है ताकि हम इनसे लाभ प्राप्त कर सकें। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपके पैरों की नीचे से जमीन निकल जाएगी। ये एक टीचर की कहानी है। कई बार इंसान दूसरे के हालात को देखकर अंदाजा नहीं लगा सकता ये मेरे कितने काम आएगा। अक्सर हम तुलना करते हैं उसके रहन सहन और उसके पहनावे से। अगर उसका स्टेटस अच्छा है तो हमें लगता है कि यह हमारे काम आ सकता है, इसलिए हम उसके लिए तत्पर रहते हैं, उसकी जी हजूरी करते हैं। लेकिन जो इंसान मैले कुचेले कपड़े डालकर बैठा हुआ है, जो गरीब है, हमें ये लगता है ये हमारे किस काम का है। लेकिन मित्रों, समय आने पर एक सुई भी लाख रुपए का काम करती है। इसलिए कभी भी किसी की निंदा ना करें, किसी को छोटा ना समझे, किसी को ना सताए। अब मैं आपको ये घटना सुनाता हूँ कहानी के रूप में। एक शहर में एक लगभग 60 वर्ष का बूढ़ा रहता था। कारण जो भी हो, बहुत गंदा रहता था। यहाँ तक कि वे महीनों तक भी नहीं नहाता था। मैली धोती और फटे कुर्ते से बांस निकलती थी, इतनी बदबू आती थी जिसकी कोई हद नहीं। इस वजह से उसके पास कोई नहीं आता था। वे स्कूल के सामने सड़क उस पार अपनी एक झोपड़ी डाल रखी थी।
अपनी झोपड़ी में ही उसने छोटी सी दुकान खोल रखी थी। दुकान में पेंसिल, स्याही, कापी, टोपियां, टॉफी टाफी रखे हुए थे, जहां से बच्चे खरीदा करते थे। बुढ़ा मोहनलाल की कमर झुककर कमान हो गए थे। वे मात्र हड्डियों का एक ढांचा था। वे दिन रात अपनी झोपड़ी में बैठा बैठा खांसता रहता था। उससे ज्यादा चला नहीं जाता था। वैसे लोग बताते थे कि इसके पास काफी जमीनें थी। इसके लड़कों ने सारी जमीन छीनकर उसे घर से निकाल दिया था। वे उस दुकान की छोटी सी आमदनी से अपना जीवन का निर्वाह कर रहा था। बच्चे उसे बाबा जी के कर बुलाते थे। उसके हाथ में एक चिलम रहती थी, उसे वे हमेशा पीता रहता था। शाम के समय स्कूल के बंद हो जाने के बाद वे लाठी टेकता हुआ स्कूल के चबूतरे पर आकर बैठ जाता था। दरअसल उसके चाल ढाल एवं गंदगी से उस टीचर को बहुत शिकायत थी, बहुत चिढ़ थी। लाख समझाने के बाद भी वे सफाई पर ध्यान नहीं देता था। अक्सर वे चबूतरे पर बैठा काफी देर तक हंसता रहता था। वैसे मैंने कई बार मना किया कि वे चबूतरे पर ना बैठा करे, पर वे गिग्याते रहता और वहां आकर बैठ जाता था। जब मैं खाना बनाता तो अक्सर मुझसे कभी रोटी, कभी सब्जी तो कभी दाल मांग लेता था। कुपित होकर मैं दे देता और अगले रोज से ना मांगने की हिदायत भी देता, पर उसने तो जैसे मांगने की कसम ही खा ली। मुझे भी उसकी गरीबी पर तरस आ जाता और अनिच्छा के बावजूद उसे सब्जी या दाल दे देता था। इतने के बावजूद बाबा जी में एक बड़ा गुण था, जिस वजह से दूर दूर के लोग उसके पास आया करते थे। वे सांप काटने की दवा जानता था। वे सांप के जहर को मुंह से चूस कर लोगों का इलाज कर देता था। लोग दुआएं देते थे, लोग जाते थे। एक रोज चबूतरे पर बैठे बैठे बुरी तरह खांसे जा रहा था। मैंने कई बार मना किया कि वे यहां से चला जाए। वे टस से मस न हुआ। मैंने उसे बहुत डराया, धमकाया, पर वे नहीं गया और उसी चबूतरे पर सो गया। वे रात भर खांसता रहा। उसके खांसते रहने से उस रात मुझे नींद नहीं आई। अगले रोज फिर वे शाम को चबूतरे पर बैठ गया। उसे देखते ही मेरा खून खौल उठा। मैं गुस्से से कांपते हुए उसके पास गया और डांटते हुए मैंने कहा, मेरे कमरे में 20 रुपए का एक नोट रखा हुआ था, तुमने कल रात उसे चुरा लिया। तुम्हारे जैसा नमक हराम मैंने नहीं देखा। निकाल मेरे 20 रुपए, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाता हूँ। वैसे मैंने उस पर चोरी का इल्जाम केवल इसलिए लगाया था कि डर की वजह से वे दूसरे रोज से वहां ना आए। मेरे आरोप से वे शक पका कर रह गया और कसमें खाने लगा कि मास्टर जी मैंने चोरी नहीं की। मैं गरीब अवश्य हूं, पर ईमान का खोटा नहीं हूं। राम कसम मैंने कोई रुपया नहीं देखा। वे वहां से रोता कलपता लौट गया, पर फिर अगले रोज से चबूतरे पर आना छोड़ दिया। मैं मन ही मन खुश हुआ कि चलो बला टली। वे दिन रात अपनी झोपड़ी में पड़ा पड़ा चिलम पीता और खांसता रहता। मैंने भी कभी उसकी झोपड़ी झांक कर कभी नहीं देखा कि वे क्या खाता है, क्या पीता है। मेरा स्कूल गांव से दूर एक बगीचे में था। वैसे ही
मेरा स्कूल गांव से एक बगीचे में था। वैसे ही वहां और कम लोग ही आते थे। दिन भर तो पढ़ने वाले बच्चों से चहल पहल चलती रहती थी। शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था। वहां स्कूल में मैं ही रह जाता था। झोपड़ी में बाबा जी, वैसे बाबा जी का आना रुक गया था, पर तन्हाई से घबरा कर मैं रह रहा था। उनका आना उतना बुरा नहीं लगता था। मुझे तो दो बातों से चिढ़ थी। एक तो उसकी खांसी, दूसरा उसका गंदा हुलिया। जो गंदे कपड़े डालता था ना, वो बड़ा बुरा लगता था। बरसात का मौसम शुरू हो गया था। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। चारों ओर पानी ही पानी भर गया था। पानी की वजह से बच्चे भी कम ही स्कूल आ रहे थे। उस रोज पानी के साथ साथ तेज हवा भी बह रही थी। मौसम सर्द हो उठा था। बार बार बिजली की चमक धमक और दिल दहिला देने वाली आवाज सुनकर कभी कभी तो मैं डर जाता था। उस रोज जल्दी जल्दी खाना बनाया। जल्दी ही खाना पीना करके मैं सो गया। पर बिजली की गर्जन और पानी की तेज बौछार से नींद नहीं आ रही थी। आते मैं बिस्तर पर उतरकर पैर में जूते डालकर बाहर निकलने लगा कि कोई मोटी रस्सी सरसराती हुई भाग खड़ी हुई। मैंने अंधेरे में टटोल कर दिया सलाई जलाई, पर सारी तिलियां गिल्ली थी, एक भी नहीं चली। फिर संदूक में से टटोल कर नई दिया सलाई निकाली और लालटेन जलाकर रोशनी में देखने लगा कि रस्सी कौन सी बला थी। बाल्टी के पास कुंडली बनाकर एक काला नाग बैठा हुआ था। उसे देखकर मेरे प्राण सूख गए। अगर वे काट लेता, मैं भय से बुरी तरह कांपने लगा। फिर हिम्मत बटोर कर मैंने एक लाठी उठाई और जमीन पर लाठी को पटका कर वे नाग सरसराता हुआ भाग गया। तब मेरी जान में जान आई, पर नींद तो भाग चुकी थी। अकेले डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था अभी कोई सांप निकल आएगा और मुझे डस जाएगा। मैं एकदम से विचलित हो गया। चारों ओर पानी ही पानी था, इसलिए सांप भी अपनी अपनी बामियों से निकलकर सूखे तालाब से भाग रहा था। पांव से किसी व्यक्ति को बुलाना संभव नहीं था, क्योंकि गांव वहां से दूर था। अंते डूबते कुतनिके का सहारा। किसी तरह उस घड़ी में बाबा की याद आई। मन ही मन सोचा क्यों ना बाबा को ही बुला लो, पर यह भी शंका थी। मैंने बाबा पर चोरी का आरोप लगाकर यहां से आने के लिए मना कर दिया था। खैर, एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में लालटेन लेकर चल पड़ा। झोपड़ी के निकट पहुंचा तो बाबा की खांसने की आवाज सुनाई दी। तब मेरी जान में जान आई। मैंने आवाज लगाई, बाबा, ए बाबा। कौन हो भाई? बाबा ने पूछा। मैं हूं मास्टर। आ जाओ मास्टर, अंदर आ जाओ। मैं अंदर पहुंचा। वे गीले फर्श पर लेटा हुआ था। झोपड़ी से पानी की बूंदें टपक रही थी। मैंने कहा कि बाबा, झोपड़ी में पैर रखने की जगह नहीं है, फिर भी पता नहीं कैसे आप यहाँ पड़े हो। चलो स्कूल चलो, वहां आराम से सो जाना। बाबा ने उत्तर दिया, नहीं बेटा, मैं चोर हूं। भला एक चोर व्यक्ति वहां कैसे चला जाएगा? मैं शर्म से आंखों में गड़ गया।
बाबा है तो गरीब है एवं असहाय पर आत्मसम्मान का धनी है। आत्मसम्मान की खातिर बाबा टूट सकता है पर झुक नहीं सकता। मैंने बहुत प्रार्थना की पर बाबा टस मस नहीं हुआ। अंत बाबा को उस झूठे आरोप का खुलासा करके मैंने सुनाया। बाबा एकदम से भाव विभोर होकर बोल उठा, बेटा सचमुच मैं चोर नहीं था। मैंने कहा, नहीं बाबा, आप चोर नहीं थे। सचमुच तुम धर्मात्मा और परोपकारी हो, तभी तो सर्प काटे व्यक्ति का इलाज करते हो और इलाज में कुछ नहीं लेते। पर बाबा, तुम्हें सर्प के जहर से कुछ नहीं होता। तुम तो पूरे जहर को निगल कर थूक देते हो। बाबा ने बताया कि मेरे पास एक जड़ी बूटी है, एक ऐसी दवाई है, जहर थूकने के बाद उसको मैं मुंह में लगा लेता हूँ और उससे बचाव हो जाता है। मैंने कहा कि आज मेरे कमरे में एक काला नाग नजर आया था, मैंने उसे भगा दिया। इस पर बाबा ने कहा कि नाग का काटा व्यक्ति पानी भी नहीं मांगता। चलो, तुम्हारी जान बच गई। मैं बाबा को लेकर अपने कमरे में आया। मैं चारपाई पर लेट गया और बाबा फर्श पर सहज भाव से लेट गया। रात काफी बीत चुकी थी, इस वजह से नींद नहीं आ रही थी। कई घंटे बाद लघु शंका की गरज से नींद खुल गई। चारपाई से नीचे पैर फर्श पर रखा। ये क्या? मेरे पैर की तलवे की नीचे से ऐसा लगा जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो। मैं इस अप्रत्याशित पीड़ा को सहन नहीं कर सका और बाबा के ऊपर गिर पड़ा। आंखें खोली तो अपने चारों ओर गांव के कई लोगों को खड़ा देखा मैंने। सूरज सर के ऊपर आ गया था। मेरी आंख खुलते ही वहां के लोगों ने खुशी में हाव हुल्ला कर दिया। उनके चेहरों पे खुशी दौड़ गई। सभी एक बार की चीख पड़े, मास्टर जी तो जिंदा हो गए। मैं इस बात को नहीं समझ सका कि मैं मरा ही कब था। इस बीच एक व्यक्ति ने बताया कि मास्टर साहब, आपको एक जहरीले नाग ने डस लिया था। बाबा ने जहर चूसकर आपको बचा लिया, किंतु खुद चल बसा। मैंने पूछा, ऐसा क्यों? बाबा तो हमेशा सांप के जहर का चूसा करते थे। और इस पर उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि सांप बहुत जहरीला था, वे थोड़ी देर करते तो आपका बचना मुश्किल था। अंत बगैर अपनी झोपड़ी से जड़ी बूटी की बोतल लाए ही आपका जहर चूसने लगे और जहर की तीव्रता बाबा झेल नहीं सके और चल बसे। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। वहीं थोड़ी दूर पर बाबा की लाश पड़ी थी। मैं उठकर खड़ा हुआ और लड़खड़ाते हुए फिर गिर गया। एक व्यक्ति का सहारा लिया, फिर बाबा के करीब पहुंचा और उनके कदमों पर झुककर रोने लगा। मेरे मुंह से अचानक ही निकल पड़ा, परोपकार की राह में बाबा तुमने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तुमसे महान कोई नहीं है। बाबा, आपके कपड़े गंदे जरूर थे, पर आपका मन बड़ा उजला था, बड़ा पवित्र आत्मा थी आपकी। मेरे मित्रों, ये एक छोटी सी परोपकार की कहानी है। आप इसे रियलिटी भी समझ सकते हैं और एक कहानी भी समझ सकते हैं, क्योंकि जो बीत गया वो एक घटना भी है, कहानी भी है। इसलिए कभी भी किसी की गरीबी पर ना चाहिए, कभी भी उसे नीचा ना दिखाइए। पता नहीं कब वो हमारे किस रूप में काम आ जाए। आप
इस कथा में मेरे साथ इतनी देर बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम मित्रों।